आखिरकार स्टूडेंट्स की इतनी लाठी खाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली अपना रेजिग्नेशन सरकार को सौंप दिया है। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और नए एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी होंगे और उनकी अकाउंटेबिलिटी पर काफी लोग सवाल कर रहे हैं। जो डिमांड्स लेकर लाखों स्टूडेंट सड़क पर उतरे थे, वो डिमांड आखिरकार पूरी हो चुकी है। दोस्तों, ये नीट पेपर लीक का सिलसिला 2024 से चलता आ रहा है, लेकिन फाइनली आज 2 साल बाद यानी कि 2026 में धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया। लेकिन आखिरकार स्टूडेंट्स के सामने सरकार को झुकना पड़ा। टाइम पे उन्होंने गोली मारी, आपने लाठी मारी। और ये स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि इस सरकार में कोई भी मिनिस्टर इतनी जल्दी अपना रेजिग्नेशन नहीं देते। दोस्तों, रेजिग्नेशन भी हो गया और नया एजुकेशन मिनिस्टर भी अपॉइंट हो गया। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या मिनिस्टर बदलने से सिस्टम भी बदलेगा या फिर से वही पेपर लीक्स होते रहेंगे। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पिछले 5 सालों में ही 16 राज्यों में कुल मिलाकर 48 पेपर लीक्स हुए हैं और लगभग 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स इस पेपर लीक से अफेक्ट हुए। यानी कि सिस्टम की गलती की वजह से करोड़ों स्टूडेंट्स को रीटेस्ट देना पड़ा और इससे उन्हें कितनी सारी प्रॉब्लम्स और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये शायद कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों, नीट पेपर लीक होने की आम वजह यह भी है कि एमबीबीएस की सीट ब्लैक मार्केट में लगभग 1 से 1.5 करोड़ में बिकती है। तो कोई भी आदमी यही सोचेगा कि अगर 5 से 10 लाख देकर पेपर मिल जाता है तो हमें एमबीबीएस के लिए करोड़ों खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी और केवल 5 से 10 लाख में पेपर लीक कर उनका काम बन जाएगा। ये मेंटेलिटी है नीट पेपर लीक के पीछे और इसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम सेट है। सेट होने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक इसका एक पूरा सिंडिकेट नेटवर्क बना हुआ है और हर कोई बराबर का हिस्सेदार है। इन्हीं एग्जाम्स की तरह ही सरकारी एग्जाम्स जैसे कि प्यून टीचर एग्जाम्स में भारी गड़बड़ी सामने आती है और तो और सीबीएसई जैसे एग्जाम्स पेपर लीक का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, 2018 का सीबीएसई का पेपर व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा था और इसी के कारण 6 लाख स्टूडेंट्स को रीटेस्ट देना पड़ा था। 2025 में झारखंड में भी क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का पेपर भी लीक करा गया। इसी के तरह आसाम में भी क्लास 9 का पेपर लीक हुआ। दोस्तों, इस देश में 9th क्लास का भी पेपर लीक होने लगा है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हमारे देश में करप्शन एक कल्चर बन चुका है और इस करप्शन कल्चर की असली कॉस्ट वो मासूम स्टूडेंट्स भरते हैं जो कि सालों से इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, इन सारे पेपर लीक्स में एक कॉमन बात यह है कि टीम में अंदर बैठे हुए लोगों ने ही इन पेपर लीक्स को अंजाम दिया है। जैसे कि राजस्थान JEN 2020 का पेपर लीक, जिसमें हर्षवर्धन कुमार जो कि एक पटवारी था, राजेंद्र कुमार जो कि सब इंस्पेक्टर, राजेंद्र यादव जो कि एक गवर्नमेंट टीचर और शिवरत्न जो कि एक लाइब्रेरियन था। दोस्तों, ये सब सिस्टम में ही अंदर बैठे हुए लोग थे जिन्होंने कुछ पैसों के लिए इस पेपर लीक को अंजाम दिया और फिर इनके नाम सामने आने के बाद भी और सालों से इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये वही लोग हैं जो कि सिस्टम के अंदर बैठकर पूरा सिंडिकेट चलाते हैं और कई राज्यों में ये पेपर लीक्स को अंजाम देते हैं। इन्हें ये पता है कि हमारी जुडिशरी सिस्टम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रफली 148 केसेस में से केवल 2015 के बाद से केवल एक ही कन्विक्शन हुई है, जो कि हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज केस की थी। यानी कि 148 में से केवल एक ही कन्विक्शन। इसी के कारण ये सारे अंदर बैठे लोग पेपर लीक करने से पहले जरा भी नहीं सोचते और कुछ पैसों के लिए उन स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगा देते हैं। दोस्तों, पेपर लीक का पूरा रोड मैप ही पहले से ही तैयार होता है कि किस किस जगह पर कौन कौन पेपर लीक कर सकता है। ये अब समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये पेपर लीक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा कराया जाता है। दोस्तों, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स वो होते हैं यानी कि जिसने पेपर सेट किया है उसी को ही सेट कर ले तो कम पैसों में ही काम बन सकता है। और अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बात ना माने तो आगे चलकर प्रिंटिंग प्रेस और ट्रांसपोर्टेशन में पेपर लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
दोस्तों एक इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए कई लोग इसी पेपर लीक गैंग्स के मेंबर से और उनका नेटवर्क 10 राज्यों तक फैला हुआ था। और प्रिंटिंग प्रेस और ट्रांसपोर्टेशन में भी बात ना बनी ये है कि तो तीसरी मेथड में एग्जाम के अंदर बैठा हुआ आदमी वो चुपचाप एक पेपर निकालता है और पूरा पेपर ऑनलाइन सर्कुलेट कर देता है और बाहर उस गैंग से जुड़े हुए आदमी ये पेपर लाखों में बेचते हैं। और वो अमीर लोग जो कि पढ़ाई लिखाई करने के बजाय इन पेपर्स को खरीदते हैं वो आसानी से 5 से 10 लाख रुपए देकर ये पेपर खरीद लेते हैं। दोस्तों इन्हीं सारे रास्तों से ये पेपर लीक्स होते हैं और इन पेपर लीक्स में किसका कितना हिस्सा है वो कभी सामने ही नहीं आता। कई बार तो पेपर लीक्स में पॉलिटिशियंस, बिल्डर्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का हाथ होता है। यही पूरा का पूरा सिस्टम और सिंडिकेट चलाते हैं। क्या एक मिनिस्टर बदलने के बाद पूरा सिस्टम बदलेगा या फिर अगली बार भी स्टूडेंट्स को रिटेस्ट देने होंगे और सड़कों पर उतरना होगा अपने हक के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।